हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का 6 चैप्टर जो कि कम्बशन एंड फ्लेम। और ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका था। यहाँ से हमें शुरू करना था फायर फाइटिंग तक। अब हम पार्ट 2 शुरू करेंगे इसका। तो फायर फाइटिंग क्या होती है? फायर एट होम, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज कैन बी वेरी डिजास्ट्रस एंड ऑफन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मतलब जो फायर है, आग लग जाती है जब घरों में, शॉप्स में, फैक्ट्रीज़ में, ये बहुत ही डिजास्ट्रस होती है, मतलब भयानक होती है। और इससे क्या होता है? लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है। सो द फायर शुड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश एज सुन एज पॉसिबल। तो जैसे ही आग लगे उसको कंट्रोल में लेना चाहिए आग को, और एक्सटिंग्विश मीन्स बुझा देना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। फायर फाइटिंग मीन्स टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश द अनवांटेड फायर। फायर फाइटिंग का मतलब है उसको फायर को कंट्रोल करना। एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाना उस अनवांटेड फायर को। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कम्बशन टू टेक प्लेस। फायर कैन बी कंट्रोल, फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कम्बशन टू टेक प्लेस। मतलब जो आग लगती है तो उसके लिए कोई कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से आग लगती है। उन कंडीशंस में से किसी एक को अगर हम रोक दें तो फायर रुक सकती है। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव ऑल द combustible substances फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायर, फॉर एग्जाम्पल इफ अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग कैन नॉट बी शिफ्टेड। वो कह रहे हैं कि सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल ही नहीं है टू रिमूव ऑल द combustible substances, जितनी भी चीज़ें सारी वो उन सबको उठा के हम एकदम से चेंज कर दें, बदल दें, उठा के कहीं और रख दें, ये पॉसिबल ही नहीं है। फ्रॉम प्लेस ऑफ फायर, जहाँ आग लगी वहाँ से उठा के उन चीज़ों को कहीं और जितनी जल्दी शिफ्ट किया जाता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग कैन नॉट बी शिफ्टेड। अगर किसी बिल्डिंग में आग लगे, हम बिल्डिंग को आग से बचाना चाहते हैं तो बिल्डिंग तो उठा के कहीं और रख नहीं सकते हैं। सो द फायर फाइटिंग ऑपरेशंस वर्क मेनली ऑन 2 प्रिंसिपल। तो फायर फाइटिंग जो ऑपरेशंस होते हैं वो 2 प्रिंसिपल पर काम करते हैं। पहला है ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है, जो चीज़ जल रही है उसका टेम्परेचर हमें डाउन कर दें अगर हम ले आए किसी भी तरीके से बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, तो वो आग जो है बंद हो सकती है। कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंस, जलती हुई चीज़ों को एयर चाहिए, मतलब ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए। अगर ऑक्सीजन ना मिले, एयर सप्लाई मतलब बंद हो जाए, तो वो आग रोकी जा सकती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर। तरह तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ किए जाते हैं फायर को रोकने के लिए। लेट अस लर्न अबाउट दैम। चलो हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। वाटर इज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर। कभी कभी हम आग बुझाने के लिए पानी का यूज़ करते हैं। इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट इन आवर हाउस और इन आवर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग वी मस्ट डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस बाय डायलिंग 101। अगर हमारे घर में आग लग जाती है या पड़ोस में आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें 101 नंबर डायल करके और आग बुझाने के लिए गाड़ी को बुलाना चाहिए। द फर्स्ट थिंग वी मस्ट डू इज़ टू कॉल फायर सर्विस। हमें फायर सर्विस को हम बुला सकते हैं 101 नंबर पर कॉल करके। When a fire brigade arrives, the firemen extinguish the fire by throwing water under pressure on the fire। जब फायर ब्रिगेड आती है तो जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं वहाँ पर, तो वो आग बुझाते हैं, पानी फेंक देते हैं, पानी उसके ऊपर फेंकते हैं आग के ऊपर, जो कि बहुत ही प्रेशर में होता है वो पानी, जिससे कि आग बुझ जाती है। तो होता क्या, कैसे आग बुझ जाती है पानी फेंकने पर? तो ये यहाँ बताया गया है। व्हेन वाटर इज़ थ्रोन ऑन फायर, जब पानी हम फेंकते हैं आग पर, इट कूल्स दैट कम्बस्टिबल सब्सटेंस। तो इससे क्या होता है, जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस होता है ठंडा पड़ जाता है बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है। एंड प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और आग जो है फैलने से बच जाती है। द वाटर व्हेन हीटेड बाय फायर, जब हमने आग पर पानी फेंका तो क्या हुआ? तो पानी जो हमने फेंका वो वाटर वेपर बन जाता है। द वाटर व्हेन हीटेड बाय फायर फॉर्म्स वाटर वेपर। तो जो वाटर वेपर बनता है वो विच अराउंड्स द कम्बस्टिबल मटेरियल, तो वो कम्बस्टिबल जो मटेरियल मतलब जो मटेरियल जल रहा है उसके आसपास इकट्ठी हो जाती है वाटर वेपर। एंड हेल्प्स इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और एयर की सप्लाई जो है रुक जाती है। सो फायर गेट्स एक्सटिंग्विश, इसलिए इस वजह से फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। दिस वाटर इज़ वेरी इफेक्टिव इन फायर फाइटिंग ऑपरेशंस। तो वाटर बहुत ही इफेक्टिव है फायर फाइटिंग ऑपरेशंस में। तो हावेवर वाटर एज एन एक्सटिंग्विशर हैज़ सम लिमिटेशंस विच आर एज फॉलोज। लेकिन वाटर को अगर हम कहाँ कहाँ आग बुझाने के लिए किस तरीके की आग बुझाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, यहाँ बताया गया है। तो वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इन इलेक्ट्रिक वायरिंग कॉज्ड बाई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। अगर कहीं बिजली के तार इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से कहीं आग लगी है, तो हमें पानी नहीं फेंकना चाहिए, तो आग नहीं बुझानी चाहिए। क्यों? दिस इज़ बिकॉज वाटर इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर जो है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, पानी को वो इलेक्ट्रिसिटी को वाटर जो है कंडक्ट कर देता है। व्हेन इट इज़ प्योर्ड ओवर बर्निंग इलेक्ट्रिक वायर और अप्लायंस, जब वो कोई इलेक्ट्रिक वायर जल रहा है या कोई अप्लायंस जो जल रही है इलेक्ट्रिक वाली, उसके ऊपर हमने पानी फेंक दिया तो क्या होगा? उस समय अगर बिजली की सप्लाई चल रही है तो क्या होगा? इट कॉजेज इलेक्ट्रिक शॉक। तो जो पानी फेंक रहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है टू द पीपल
इन्वॉल्व इन द फायर फाइटिंग ऑपरेशंस। तो जो लोग पानी फेंक रहे हैं उसमें आग बुझाने में यूज़ कर रहे हैं पानी, उनको करंट लग सकता है। दिस इलेक्ट्रिक शॉक कैन इवन किल पीपल, इससे लोगों की मौत भी हो सकती है। वाटर कैन नॉट बी यूज टू पुट ऑफ फायर कॉज्ड बाई बर्निंग ऑफ ऑयल और पेट्रोल। अगर आग लगी है किसी ऑयल से या पेट्रोल से लगाई गई आग, उसको बुझाने के लिए हमें पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज वाटर बीइंग हैवियर देन ऑयल, वाटर जो होता है हैवी होता है ऑयल से, और ऑयल क्योंकि हल्का होता है और पानी भारी है तो पानी नीचे हो जाता है और ऑयल ऊपर हो जाता है। तो वही लिखा है, बिकॉज वाटर बीइंग हैवियर देन ऑयल सेटल्स डाउन एट द बॉटम, ऑयल फ्लोट्स ओवर दिस वाटर एंड कंटिन्यूज टू बर्न। ऑयल जो फ्लोट होने लगता है इस पानी के ऊपर और बर्न चलने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। कैसे काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल एंड केरोसिन। तो जो आग पेट्रोल या केरोसिन से लगी हो या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के थ्रू लग गई हो तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आग बुझाने के लिए। वी गेट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एक्सटिंग्विश फायर फ्रॉम फायर एक्सटिंग्विशर्स वेयर कार्बन इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। हमें ये कार्बन आग बुझाने के लिए कहाँ से मिलती है? फायर एक्सटिंग्विशर से मिल जाती है। वी गेट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एक्सटिंग्विश फायर फ्रॉम फायर एक्सटिंग्विशर्स वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो सिलेंडर होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, हाई प्रेशर वाली होती है। वंस रिलीज फ्रॉम सिलेंडर इट एक्सपेंड्स इन वॉल्यूम एंड कूल डाउन। जब सिलेंडर से बाहर निकलती तो इसका वॉल्यूम एकदम बढ़ जाता है मतलब, और ये ठंडी हो जाती है। इट कट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बर्निंग combustible substance and oxygen supply and also brings down the temperature of the फ्यूल। जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए तो इट कट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बर्निंग combustible substance and oxygen supply and also bring down the temperature of the fuel। तो ये क्या करती है, जो चीज़ जल रही है और ऑक्सीजन जो है उसको मिल रही है तो उनके बीच में ये रोकने का काम कर देती है। जलती हुई चीज़ के ऊपर ये एकदम कार्बन बैठ जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई उसे नहीं मिल पाती है उस जलती हुई चीज़ को, जिससे कि आग बुझ जाती है, टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। हैंस फायर गेट एक्सटिंग्विश, और फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है मतलब बुझ जाती है। इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ज़्यादातर चीज़ों में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को हार्म नहीं करती है। वी ऑफन सी सच फायर एक्सटिंग्विशर्स इन आवर स्कूल, ऑफिस, गोडाउन्स, हॉस्पिटल। ये हमने फायर एक्सटिंग्विशर वाले सिलेंडर ही देखे होंगे स्कूल में, ऑफिस में, गोडाउन्स में, हॉस्पिटल में, सब जगह। सैंड में ऑल्सो भी प्योर्ड ओवर सम बर्निंग मटेरियल। कभी कभी बर्निंग मटेरियल जो उसके ऊपर सैंड मतलब रेत भी हम लोग डाल देते हैं टू पुट ऑफ फायर, आग बुझाने के लिए। इट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसका भी वही काम है जो कार्बन डाइऑक्साइड का। इट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बर्निंग मटेरियल, ये भी वही ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देता है सैंड, और जिससे कि आग बुझ जाती है। फिर आता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। एक तो होता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम वाला होता है, उसका क्या यूज़ है? तो द फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक सिलेंडर हैविंग अ नॉब एंड अ नोजल ट्यूब। जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें क्या होता है, एक मेटेलिक सिलेंडर होता है, ये नॉब लगी होती है और एक नोजल ट्यूब लगा होता है। ये वाला ट्यूब दिखाया गया, ये नोजल ट्यूब है। तो ये नॉब होती है। द मेटेलिक सिलेंडर इज फिल्ड विद सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। जो सिलेंडर इसमें क्या भरी है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट भरी हुई होती है इसमें। ग्लास बॉटल कंटेनिंग एल्यूमिनियम सल्फेट इज केप्ट इनसाइड द मेटेलिक सिलेंडर। एक मेटेलिक सिलेंडर के अंदर एक एल्यूमिनियम सल्फेट वाली एक शीशी रखी होती है। व्हेन वी स्ट्राइक द नॉब ऑफ द एक्सटिंग्विशर अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस, जब इस नॉब को दबाते हैं तो क्या होता है, ये शीशी दब जाएगी। व्हेन वी स्ट्राइक द नॉब ऑफ द एक्सटिंग्विशर अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस द ग्लास बॉटल ब्रेक्स, तो ग्लास बॉटल ये टूट जाती है। एंड एल्यूमिनियम सल्फेट कम्स इन कॉन्टैक्ट, जो एल्यूमिनियम सल्फेट है ये कॉन्टैक्ट में आ जाता है किसके? सोडियम बाइकार्बोनेट के। एंड रिएक्ट्स विद इट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट से और फोम बनना शुरू हो जाता है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है। अ सब्सटेंस कॉल्ड सेपोनिन इज एडेड टू द सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन टू प्रोड्यूस अ फोम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो फिर जब आपस में टकराते तो एक सेपोनिन और मटेरियल ऐड किया जाता है, कहाँ पर? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एक सेपोनिन मटेरियल यहाँ पर और रखा जाता है। क्यों? ताकि जब ये बॉटल से जो एल्यूमिनियम सल्फेट निकलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और सेपोनिन से मिलेगा तो एक फोम टाइप का बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फोम के रूप में निकलेगी। A substance called saponin is added to the sodium bicarbonate solution to produce foam of carbon dioxide। जो फोम बनेगा वो किस रूप के यहाँ से निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला फोम होगा। द फोम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट थ्रू द नोजल विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फायर। ये जो फोम निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड वाली, ये नोजल से निकलेगी विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द फायर, जहाँ पर आग लगी उसके ऊपर ये डालना होता है फोम। दिस फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी सेफली यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। ये फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग आसानी से यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए।
caused by electrical appliance and inflammable substances like petrol and kerosene. टेकिंग केयर ऑफ विक्टिम, अब जिसको आग लगे उसका विक्टिम का ख्याल कैसे रख सकते हैं. वी शुड इमीडिएटली ब्रिंग आउट द फायर विक्टिम फ्रॉम द फायर प्लेस टू ओपन प्लेस. हाँ, जिस इंसान को अगर कहीं आग लगी तो उसको हमें खुली जगह में सबसे पहले लेकर आना होता है. टू प्रिवेंट द विक्टिम फ्रॉम ब्रीदिंग हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक, ताकि जो इंसान अगर वहाँ रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक सांस के थ्रू ले लेगा अंदर. तो इसको खुली जगह पे लेके आना होता है उस इंसान को, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक ना इनहेल कर सके. अगर उसने कार्बन डाइऑक्साइड स्मोक इनहेल कर ली तो क्या होगा, विच मे लीड टू सफोकेशन एंड ब्रीथलेसनेस, उसे सफोकेशन होने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी. तो व्हेन द क्लॉथ ऑफ अ पर्सन कैचेस फायर, जब क्लॉथ जो होंगे अगर कपड़े हैं किसी इंसान के उसमें आग लग गई है, द पर्सन शुड बी कवर्ड विद ब्लैंकेट, तो उसके ऊपर एक चादर टाइप में डाल देनी चाहिए कॉटन की. टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, ताकि एयर की सप्लाई कट हो जाए. हैंस द फायर गेट एक्सटिंग्विश, इस तरीके से फायर एक्सटिंग्विश जाती है. वी शुड प्योर वाटर ओवर द विक्टिम्स बॉडी, में विक्टिम की बॉडी के ऊपर पानी डालना चाहिए. द बॉडी विल कूल डाउन, बॉडी ठंडी पड़ जाएगी. बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड हैंस द फायर गेट एक्सटिंग्विश, जब बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो फायर बुझ जाएगी. वाटर ऑल्सो प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन ऑफ द फायर विक्टिम, वाटर डालने से ये भी फ़ायदा है, ब्लिस्टर्स नहीं बनेंगे उस इंसान की स्किन पर. वी शुड इमीडिएटली कॉल फॉर एन एम्बुलेंस फ्रॉम द नियर बाई हॉस्पिटल एंड सेंड द फायर विक्टिम टू हॉस्पिटल, हमें तुरंत एम्बुलेंस बुलानी चाहिए और उस विक्टिम को हॉस्पिटल भेजना चाहिए फॉर फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए.